तो अभी हम ताज विवांता में हैं। यहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाली है डिसेबिलिटी कमिश्नर्स के साथ। उससे पहले हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं। आई एम बिग फ़ैन ऑफ हिम और मुझे बहुत खुशी हो रही है इनसे आज मिलके, और आपको भी बहुत इंसाइट्स मिलेंगी। तो हमारे साथ डिसा साहब हैं। गोवा में बहुत सालों से ये डिसेबिलिटी राइट्स पे काम कर रहे हैं, पर्पल फेस्ट का पार्ट हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है पर्पल फेस्ट इनके लिए, और फिर नेशनल से इंटरनेशनल जाना, और क्या हमने खोया है, क्या हमने पाया है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। डिसा साहब, अपने बारे में बताएं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताएं, और पर्पल फेस्ट में आपका क्या एक्सपीरियंस है। I am a person with cerebral palsy, and I am a member of the State Advisory Board on Disability. I am a member of the Goa State Legal Service Authority, and recently I have been appointed as a board member of the National Trust under the Ministry of Social Justice and Empowerment. I am a financial consultant by profession, having my own business for the last 25 years. और 20 साल से मैं ये एसोसिएशन चला रहा हूँ, डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा, क्योंकि गोवा में ऑर्गेनाइजेशन नहीं था तभी, कि डिसेबल्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन नहीं था तभी ये राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन और प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए गवर्नमेंट पर। तो हमने 20 साल पहले ये एसोसिएशन स्टार्ट किया है। और पर्पल फेस्ट के बारे में बोलेंगे तो पिछले साल ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जहां सब डिसेबल्ड लोग इंडिया के आए, बातचीत किया हमने, और खेल कूद भी किया, बहुत एक्टिविटीज था पिछले साल। और इस साल भी हम इंटरनेशनल गए, क्योंकि बाहर से भी जब लोग आएंगे तभी हम बात कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, जो वो कर रहे हैं वो भी सीख सकते हैं हमसे। डिसा साहब, ये बताएं कि ये जो मूवमेंट है, ये जिस तरह से गोवा पिकअप कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल सेट कर रहे हैं। दूसरी स्टेट्स में वो पैशन अभी नहीं आ रहा, लोगों का रवैया नहीं है ऐसा, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो। तो इस मूवमेंट को अब आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं, ये मूवमेंट भी अभी हुआ है, क्योंकि 20 साल से हम काम कर रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम पुश कर रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ तक पहुँच सके हैं। ठीक है, और ये आगे जाने के लिए बाकी के स्टेट्स में होने के लिए पैशनेट डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट भी आगे आना चाहिए। नहीं तो अगर प्रेशर ग्रुप नहीं है गवर्नमेंट पर, वो कुछ नहीं करेगा। इस बार हालांकि बहुत सारे लोग मुझसे ये कहेंगे कि ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने पिकअप किया, तो उन्होंने इस बार मिनी पर्पल फेस्ट करवाया था। मैं वहाँ गया था, मैंने कवर किया, वहाँ एफर्ट बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट के साथ वहाँ डिसेबिलिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी नहीं थे, तो वो इम्पैक्ट जो यहाँ हमें देखने को मिलता है वो नहीं, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम था, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी। एफर्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट्स को भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा अगर इस तरह के रिजल्ट लाने, क्योंकि उनको मालूम है कि कौन सी एनजीओ क्या कर रही है। आपका इस पे क्या टेक है? नहीं, सही बात है। सरकार या एनजीओ अपने आप से बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक साथ जुड़े तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि आप गोवा में देख रहे हैं, अभी तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट हुआ है, 13,000 डेलीगेट्स आए हैं गोवा में। छोटे से गांव में गोवा का पूरा देश में 13,000 डेलीगेट्स आए हैं ऑल ओवर इंडिया से। और सबसे बड़ी बात ये है डिसा साहब कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पर्पल फेस्ट हो गया, अब आप लोगों ने एक स्पाइनल रिहेबिलिटेशन सेंटर का इनोग्रेशन की है, और लास्ट टाइम हमने देखा फ्लोटिंग व्हील चेयर्स को आपने इंट्रोड्यूस किया था। होटल्स में रैंप लगाए जा रहे हैं, एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, और मैंने ये भी देखा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 5% जो दुकानें हैं रिजर्व की गई है। तो ये सिर्फ फेस्ट तक सीमित नहीं है, आप लोग इसको वाकई में एक रियल मायनों में एक इंक्लूजन होता है, जो डिसेबिलिटी राइट्स पे काम होता है, वो हो रहा है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा है? नहीं, अच्छा प्रोसेस है, अच्छा काम हो रहा है, और बिकॉज क्योंकि हम उसको पुश कर रहे हैं, इसीलिए वो हो रहा है।
नहीं तो पता नहीं अगर सरकार ये करेगी तो मैंने ये देखा है कि आप बहुत वोकल हैं, यहाँ गलत होता है तो आप अपनी आवाज़ उठाते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या बोलेगा मेरे बारे में, क्या नहीं है। तो ये आपको लगता नहीं है कि कई बार इसका नुकसान भी हो सकता है कि भाई मैं कमेटी मेंबर हूँ या इनके साथ एसोसिएटेड हूँ, अगर इनके खिलाफ ही बोलूँगा तो इसके रिजल्ट नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग डिजेबल लोगों के फायदे के लिए ही बोल रहे हैं, हम अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहे। हमारा तो खुद का फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, मैं बहुत कमाता हूँ, तो मैं खुद का कोई नुकसान नहीं होगा अगर जो मैं बोलेगा, लेकिन डिजेबल लोगों का बहुत फायदा हो जाएगा अगर मैं बोलूँगा। टेकअवेज क्या है? व्हाट आर द बिगेस्ट टेकअवेज पर्सनली फॉर यू एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गोवा? टेकअवे मीन दिस द अमाउंट ऑफ मनी, जितना पैसा पर्पल फेस्ट में खर्च हुआ है वो दिव्यांग लोगों के लिए परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होना चाहिए। पर्पल फेस्ट करना एक बहुत अच्छी बात है, साल में एक बार हर स्टेट में होना चाहिए, लेकिन वो ग्राउंड में चेंजेस दिखना चाहिए। अगर वो जो पेंशन है फिर भी डिले होता है, अगर फेस्ट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट डिसेबल लोगों को नहीं मिलता है या एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है, ये जो एक्सेसिबिलिटी इधर किया है सिर्फ टेम्पररी है, तो उसका फ़ायदा नहीं है, वो सब बेकार में गया पैसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो परमानेंट कुछ होना चाहिए, तो ये सब बेनिफिट्स जो गांव में लोग दिव्यांग रहते हैं उसका भी फ़ायदा होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आप 20 सालों से काम कर रहे हो, लास्ट टाइम मैं आया था तो मैं घूम रहा था, तो कई लोगों ने जो नॉन डिसेबल्ड थे तो उन्होंने मेरे से पूछा, हाँ हम तो डेसा साहब को जानते हैं, आप जानते हो क्या उनको? तो उन्होंने बोला कि वो उस टाइम से काम कर रहे हैं जब कुछ भी नहीं होता था गोवा में। तो काफ़ी लोग आपको पर्सनली भी जानते हैं, आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो गोवा में आज आपसे अगर मैं पूछूं पर्पल फेस्ट के बाद क्या बदला है डिसेबल्ड के लिए? नहीं, बहुत अवेयरनेस हुआ है। 2007 में हमने लॉ स्टूडेंट्स को बोला था कि पिटिशन फाइल करने को कोर्ट में, क्योंकि 1995 के डिसेबिलिटी एक्ट के अंडर जो आता है एक्सेसिबिलिटी सेक्शन 45 टू 47 नहीं हो रहा था गोवा में, तो उसने हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल किया और 2007 से थोड़ा थोड़ा चेंजेस होने लगा एक्सेसिबिलिटी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब परमानेंट चेंजेस होना चाहिए। जैसा सब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है यहाँ पे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से। कल जैसे हमने हाई कोर्ट का प्रोग्राम देखा था जिसमें जजेस भी आए थे, तो आपको लगता है कि अवेयरनेस के बाद उसका आगे भी कुछ असर होगा? जो वहाँ पे मांगे रखी गई उसके ऊपर वो काम करेंगे, जहाँ इवेंट आया और गया? नहीं, वो सब हम दिव्यांग पर है ना, अगर हम पुश नहीं करेंगे वो वैसा ही रहेगा, बातचीत करने तक रहेगा। अगर हम बाद में फॉलोअप करेंगे उसके साथ, अगर हम पुश दे देंगे तभी तो कुछ फायदा हो जाएगा, नहीं तो सिर्फ बातों में ही रह जाएगा। तो अभी गोवा के पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है जिस पे आप काम कर रहे हो और गवर्नमेंट का ध्यान वहाँ लगा रहे हो? एक्सेसिबिलिटी मेजर है, एक्सेसिबिलिटी है, अवेयरनेस है, एजुकेशन है, ये तीन चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। हाउ पर्पल फेस्ट लास्ट ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ईयर? Last year we had a little smaller thing. This year we are having a much bigger event with lots more sports, lots more stalls, lots more conferences, lots more sensitization programs. So this year it is a much bigger scale that we are organizing the Purple Fest. As you said, you are working from last 20 years or more than 20 years. So when Purple Fest is happening in Goa or International Purple Fest is happening, is it kind of dream come true for you, or you think another works needs more attention than this? No, it is good. It is good that it is happening in Goa, because Purple Fest also gives an opportunity for persons with disability to meet, to see what the other disability rights activists all over the country are doing. Take inspiration. Persons with disability can take inspiration from other disabled persons, other activists. They can get contacts with other NGOs. They can networking के लिए भी ये अच्छा है।
Sir, again, let's go a bit 20 years back when you started the movement. What has changed all over India with regard to persons with disability? 2-3 things, key things which have changed, or 1-2 things which did not have changed yet needs to be changed. The major thing is the RPWD Act has come into force within the last 20 years, which has given many rights to persons with disabilities. Okay, lots of buildings are becoming accessible. Employment also is taking place, and your inclusive education also is happening. But still, lots more has to be done. What is the ultimate goal you have personally for persons with disabilities? What you want to see? Our goal 20 years back and our goal today is the same, to bring persons with disability into the mainstream society. Persons with disability should be able to enjoy life just like any other able-bodied person. And to make that possible, the main thing is accessibility. Right. If we don't have accessibility, whether accessibility in building, accessibility in communication, accessibility in technology, if these 3 things are not there, we cannot talk about education, employment or entertainment for persons with disability. Do you think events like Purple Fest are important to change attitudinal barrier which we face on the regular basis? Or Yes. Have you seen the change from last year to this year? Yes, I have seen changes. So it is very important to host such events so negative attitude can also go away and people can be more sensitized towards persons with disabilities. Yes. तो हम डिसा साहब आपकी लाइफ के बारे में भी बात करेंगे रेडियो पे। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आज तक आपने डिसा साहब को क्यों नहीं मिलवाया, तो होपफुली थैंक यू सो मच अभी हमसे बात करने के लिए। Thank you.